हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने हमारे प्रीवियस वीडियो का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया थे? तो अब रेडी हो जाओ कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए विद लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एनालॉजीज और क्लियर एक्सप्लेनेशन। आज हम सिर्फ आंसर्स ही नहीं बल्कि समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट रियल लाइफ कैसे कनेक्टेड हो। हर आंसर के साथ आपको मिलेगा डीप एक्सप्लेनेशन, रियल टाइम एनालॉजी, लाइव कोड डेमो। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सॉल्यूशन सिर्फ याद करने के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट को फील करने के लिए है। Let's start solving this brain-boosting object-oriented programming challenge together. Imagine you are designing a game which object-oriented programming principle will you use to define characters like गेम डिजाइन में वॉरियर, आर्चर, विजार्ड डिफाइन करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो कौन सा यूज करेंगे? तो उसका आंसर है इनहेरिटेंस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म। वॉरियर, विजार्ड सब एक बेस क्लास है, कैरेक्टर से इनहेरिट करते हैं। हर कैरेक्टर का अटैक मेथड अलग होता है, यह होता है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे एक पेरेंट क्लास व्हीकल से कार, बाइक, ट्रक अलग अलग फीचर्स के साथ बनते हैं। का एक गेम आप एक गेम बना रहे हो, वॉरियर, विजार्ड जैसे कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है। कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? तो इसका आंसर है इनहेरिटेंस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ इनहेरिटेंस का यूज होगा। आप एक बेस क्लास बनाओगे कैरेक्टर, इस जिसमें बेसिक फीचर्स लाइक मूव, अटैक होंगे। फिर वॉरियर, विजार्ड, आर्चर जैसे क्लासेस कैरेक्टर से इनहेरिट करेंगे और अपने मेथड अटैक को अलग तरीकों से ओवरराइड करेंगे। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका आंसर है इनहेरिटेंस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ईच कैरेक्टर कैन इनहेरिट फ्रॉम अ बेस क्लास कैरेक्टर एंड ओवरराइड स्पेसिफिक एबिलिटीज। हमें कैसे गेम को डिजाइन करें और हम कैसे डिफाइन करें, तो इसके लिए हम VS कोड को ओपन करते हैं। देखिए, एक फाइल बनाते हैं, पेपर 4। सोचिए आप एक एडवेंचर गेम बना रहे हो जिसमें 3 कैरेक्टर्स है, वॉरियर, अच्छा और विजार्ड। आप सभी कैरेक्टर्स के लिए एक कॉमन फीचर्स रखना चाहते हैं, जैसे कि मूव, अटैक, डिफेंड। अब हर कैरेक्टर को अटैक स्टाइल अलग होगा। मींस वॉरियर स्वॉर्ड से अटैक करेगा, एरो से अटैक करेगा, विजार्ड मैजिक स्पेल्स यूज करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का यूज होगा। फर्स्ट है इनहेरिटेंस। एक बेस क्लास कैरेक्टर बनाओ जिसमें कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड्स लिखो, जैसे मूव और अटैक मेथड। हम देखते हैं, क्लास बनाते हैं इनहेरिटेंस का, कैरेक्टर, नाउ मेथड्स, सेल्फ, 1 मिनट, प्रिंट करेंगे। व्हाट वी प्रिंट? कैरेक्टर इज मूविंग। Now we do another method, means attack, self, print, generic, अब हमने इनहेरिटेंस से बना लिया। अब एक और ट्राई करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। अब कैरेक्टर क्लास से 3 सब क्लासेस बनेगा, सब अपने ओन वर्जन ऑफ अटैक इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए हम क्लास बनाएंगे, इनहेरिट करेंगे, मेथड्स बनाएंगे, अटैक, सेल्फ, और अब हम प्रिंट करेंगे वॉरियर स्विंग्स स्वॉर्ड। One more class on inherit,
हम देखते हैं। देखिए, सोचिए एक एम्प्लॉय बेस क्लास है, हर एम्प्लॉय को काम करना होता है वर्क मेथड। डेवलपर कोड लिखते हैं, डिजाइनर डिजाइन बनाते हैं, टेस्टर टेस्ट करते हैं। मेथड सेम है, वर्क लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म भी। अब इधर देखिए, कैरेक्टर ये एक बेस क्लास है। यूज्ड इन इनहेरिटेंस, अटैक मेथड इज ओवरराइडिंग इन एवरी सब क्लासेस यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। ये दोनों कॉन्सेप्ट रियल गेम्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में काफी यूज होते हैं। सोचिए एक पेरेंट क्लास व्हीकल है, कार बाइक ट्रक सब उसे बन रहे हैं, सब चाहते हैं मूव लेकिन अलग तरीकों से। यही है इनहेरिटेंस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज सेल्फ एक्चुअली रिफर टू इन ए पाइथन क्लास? कैन वी रीनेम इट इफ यस व्हाई डोंट नो? सेल्फ कीवर्ड क्या होता है पाइथन क्लास में? क्या हम इसे रीनेम कर सकते हैं? तो यहाँ हम रीनेम कर सकते हैं। सेल्फ क्लास के करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। इसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स को वेरिएबल्स और मेथड्स एक्सेस करते हो। रीनेम करना पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल दिस लिख सकते हो, बट पाइथन के कन्वेंशन के हिसाब से सिर्फ ही उसे करना चाहिए फॉर क्लैरिटी के लिए। सेल्फ रिफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास एज इट कैन बी रीनेम्ड। हम रीनेम कर सकते हैं, लेकिन पाइथन के कन्वेंशन के हिसाब से सेल्फ ही यूज करना चाहिए फॉर क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए क्लास ब्लूप्रिंट एंड एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इन रियल लाइफ? क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है? रियल लाइफ एग्जांपल दो। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, जैसे कि एक मोबाइल का डिजाइन, और ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बना रियल मोबाइल फोन है जो यूज किया जा सकता है। एक क्लास इज लाइक ब्लूप्रिंट डिजाइन ऑफ ए कार, वेरियस एन ऑब्जेक्ट इज ए रियल थिंग क्रिएटेड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट एंड एक्चुअल कार। जैसे कि एग्जांपल एक पिज्जा मेन्यू, वो होता है क्लास, मेन लिखा है मार्गेरिता, लेकिन रियल पिज्जा जब बन जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। Can you use multiple construction in Python like Java, C++? If not, can you simulate that? क्या पाइथन में मल्टीपल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है? तो पाइथन does not support multiple construction directly. You can simulate it using different arguments for the rate of class में factory methods. डायरेक्टली नहीं, पाइथन एक ही इनिट मेथड सपोर्ट करता है, लेकिन आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स या एट द रेट ऑफ क्लास मेथड का यूज मींस क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज करके मल्टीपल कंस्ट्रक्शन जैसे बिहेवियर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक कार शोरूम में एक ही मॉडल के कई वेरिएंट्स है, पेट्रोल डीजल, सेम क्लास लेकिन क्रिएशन के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, डिजाइन ए क्लास रिमोट कंट्रोल विद ब्रांड एंड चैनल कंट्रोल। ये क्लास बनाओ रिमोट कंट्रोल जिसमें ब्रांड और चैनल चेंज करना हो। तो देखिए, अब हम एक क्लास बनाएंगे, रिमोट कंट्रोल नाम का कंस्ट्रक्टर, ब्रांड सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड। ये हमारा डिफॉल्ट चैनल है। इधर देखिए, इनिट यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए। सेल्फ डॉट चैनल डिफॉल्ट वन सेट है, मेथड चेंज चैनल यूज करके ऑब्जेक्ट का डेटा चेंज हो रहा है। दिस इज रियल एनकैप्सुलेशन, जिसे एक रियल टीवी रिमोट में ब्रांड फिक्स्ड होता है और चैनल आप चेंज करते हो, वही यहाँ हो रहा है। सेम वैसे ही इसमें भी हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें फुल क्वेश्चंस के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। मेक ए क्लास ट्रेन टू इनपुट मार्क्स एंड कैलकुलेट द ग्रेड। ये हमने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया गया है आई थिंक। अगर आपने फुल वीडियोस को देखा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल इजी लगेगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। आपको ये आंसर्स करना इतना मुश्किल भी नहीं लगेगा। क्लास स्टूडेंट इनिशियलाइज करेंगे
स्टूडेंट क्लास मीन्स एक नेम तो डालना ही पड़ेगा। रिटर्न क्या करेंगे, ग्रेड ये। If average greater than is equals to 75, we return grade B. Else return grade C. See here, मार्क्स को लिस्ट में स्टोर किया गया है। एवरेज निकाल कर ग्रेड दिया जा रहा है। रियल लाइफ लॉजिक इम्प्लीमेंटेड किया गया यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स की तरह। जैसे एक स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं टीचर्स, सेम यह प्रोग्रामिंग कर रहा है ऑटोमेटिकली। अब हम इसमें देखिए निकालते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट। इसमें हमने क्या बताया, एक कौन सा नेम, अमन। Now S1 dot input marks, initialize S1 dot calculate grade. Now we run it. Enter marks for subject 1. Subject 1 में कितने मार्क्स आएंगे, 43, subject 2 76, subject 3 87, subject 4 98, subject 5 76। ऐसे हमारे इंटर मार्क्स सब्जेक्ट करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रिएट अ क्लास यूट्यूब वीडियो दैट submitters likes, views and comments। देखिए एक ऐसा क्लास क्रिएट करो जिसमें क्लास वीडियो यूट्यूब वीडियो बनाओ जिसमें व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स हो। अब हम इसे कमेंट कर देते हैं। देखिए टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, इसीलिए हम इसे है। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए इधर रियल यूट्यूब वीडियो का सिमुलेशन। ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट चेंज हो रहा है यूजिंग लाइक। देखिए सेल्फ डॉट लाइक्स एंड ऐड कमेंट। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे यूट्यूब वीडियो पर लोग लाइक और कमेंट करते हैं, वैसे ही ये प्रोग्राम उसी प्रोसेस का रिप्लिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, भाई वो इज इक्वल टू यूट्यूब वीडियो। इधर देखिए इधर हम फर्स्ट इनिशियलाइज करेंगे, फिर टाइटल लाएंगे, फिर व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स, ये सब डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे, फिर डिफ ऐड कमेंट का एक मेथड बनाएंगे, सेल्फ कमेंट जो भी हम कमेंट लिखेंगे। फिर एक और मेथड बनाएंगे लाइक नाम का, फिर लाइक्स को ऐड करेंगे और हम डिस्प्ले करेंगे कि इतने लाइक्स आए, इतने व्यूज आए, इतने कमेंट्स आए, तो इसे हम डिस्प्ले करेंगे। ऐड कमेंट, नाउ वी रन इट। तो देखिए एक लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, दिस वीडियो इज मोर इंटरेस्टिंग, तो ये सब डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा सेम यूट्यूब वीडियो, जैसे यूट्यूब पर वीडियो पर लोग लाइक और कमेंट करते हैं, वैसे ही ये प्रोग्राम उसी प्रोसेस का रिप्लिकेट कर दिया है। तो ऐसे हम यूट्यूब के वीडियोस को पाइथन में लाइक शेयर इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ड ए स्मॉल बैंकिंग सिस्टम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद एनकैप्सुलेशन। एक प्रोग्रामिंग करने को बोल रहे हैं, क्लास अकाउंट बनाओ विद प्राइवेट बैलेंस और पासवर्ड यूजिंग एनकैप्सुलेशन।
जैसे कि हमने इंकैप्सुलेशन वाले वीडियो में ये एग्जांपल बहुत ही इजी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है, और इसे विथ रियल टाइम एनालॉजी के साथ आपको बेसिक से बहुत इजी आपको समझाया गया है। फर्स्ट हम एक अकाउंट नाम का क्लास बनाएंगे, फिर इनिशियलाइज करेंगे नेम और पासवर्ड के साथ, फिर डिपॉजिट करेंगे, विथड्रा करेंगे, अगर विथड्रा इफ यूज करेंगे, अगर कम हुआ तो ऐसा, ज़्यादा हुआ तो ऐसा, फिर चेक करेंगे बैलेंस हो, फिर हम चेक करके हम प्रोसेस करेंगे। तो ये था हमारा आज का जो भी प्रैक्टिस के वीडियोस। बैलेंस और पासवर्ड प्राइवेट बनाए इसमें इस क्वेश्चन में बैलेंस एंड पासवर्ड प्राइवेट बनाए गए हैं। ये होता है डेटा हाइडिंग सिर्फ मेथड्स के थ्रू डेटा एक्सेस हो रहा है। ये होता है इनकैप्सुलेशन। जैसे एटीएम कार्ड का पिन आपके अंदर होता है, कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, वैसे ही पासवर्ड यह हाइडन है। तो देखिए आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन इजीली एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों आप आपने कंप्लीट कर लिया है पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फुल प्रैक्टिस पेपर विद स्मार्ट सॉल्यूशंस। आपने सिर्फ आंसर्स नहीं दिए, कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझा, कोडिंग से कनेक्ट किया और रियल लाइफ से रिलेट भी किया। आप कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चंस खुद सॉल्व किए थे, कौन सा आंसर सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आएंगे और भी रियल कोडिंग चैलेंजेस, क्विजेस और कॉन्सेप्ट बूस्टर्स। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ताकि उनको भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रिवीजन हो जाए सॉलिड। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।